Hello everyone. Today we are going to start the next topic or the next chapter, that is chapter 3, namely public and private sector enterprises, public, private and multinational corporations. In second chapter we have discussed that forms of business organization can be sole proprietorship, partnership, joint Hindu family business, cooperative societies or joint stock company. All these forms of business organization comes under the category of private sector enterprises. Why so? Because all these enterprises are owned or managed or controlled by private individual or group of private individuals. यहाँ पर गवर्नमेंट का कोई इंटरफेरेंस नहीं था, गवर्नमेंट की कोई ओनरशिप या गवर्नमेंट की कोई मैनेजमेंट नहीं थी, पार्टिसिपेशन नहीं था मैनेजमेंट में, ठीक है। तो पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस और प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइजेस में यही डिफरेंस होता है कि जो प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइजेस होती हैं, दीज आर द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस विच आर ओन्ड, मैनेज एंड कंट्रोल्ड बाय प्राइवेट इंडिविजुअल्स। यहाँ सरकार का कोई भी इंटरफेरेंस नहीं होता है। और ये जो प्राइवेट इंडिविजुअल्स हैं, ये कोई सिंगल पर्सन भी हो सकता है लाइक इन सोल प्रोप्राइटरशिप, या कई सारे पर्सन्स भी हो सकते हैं लाइक इन कंपनी देयर आर नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स, जिनको हम मेंबर्स भी कहते हैं। स्टूडेंट्स, जो हमारी ये जॉइंट स्टॉक कंपनी है ना, इसमें प्राइवेट कंपनी भी होती है, पब्लिक लिमिटेड भी लिमिटेड कंपनी भी होती है। बट पब्लिक लिमिटेड का मतलब सरकार से नहीं है, पब्लिक सेक्टर से नहीं है। पब्लिक का मतलब फिर लार्ज नंबर ऑफ मेंबर्स, जिसमें मिनिमम 7 हो और मैक्सिमम की कोई लिमिट ना हो, वहाँ मेंबरशिप के बेसिस पर पब्लिक और प्राइवेट कंपनीज बनती हैं। बट पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर इज द डिफरेंट थिंग। तो सो यू शुड नॉट गेट कंफ्यूज्ड with these two terms, ठीक है। प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइज एंड पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस, प्राइवेट कंपनी एंड पब्लिक कंपनी। जो प्राइवेट और पब्लिक कंपनी होती हैं, दे आर पब्लिक और प्राइवेट ऑन द बेसिस ऑफ मेंबरशिप। बट जो प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर होता है, दिस इज ऑन द बेसिस ऑफ मैनेजमेंट, ओनरशिप और कंट्रोल, ठीक है। किसके द्वारा कंट्रोल की जाती है? अगर कोई प्राइवेट इंडिविजुअल्स हैं या ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स हैं तो वो प्राइवेट होगी। लेकिन अगर वही बिजनेस एंटरप्राइज ओन्ड या मैनेज की जाए गवर्नमेंट के थ्रू, ठीक है, ओन्ड एंड मैनेज बाय द गवर्नमेंट, तो वही इंटरप्राइज फिर क्या बन जाती है? पब्लिक सेक्टर। तो डिफरेंस इज क्लियर कि प्राइवेट एंटरप्राइजेज मैनेज बाय प्राइवेट इंडिविजुअल्स, पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज ओन्ड एंड मैनेज बाय गवर्नमेंट। गवर्नमेंट मीन्स मे बी सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट एज वेल, partly by state government, partly by central government, wholly by central government और wholly by state government, कुछ भी हो सकता है मतलब, ठीक है। ये जो हमारे पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज हैं, they came into existence by the special act of the parliament or came under the management of certain ministry। किसी मिनिस्ट्री के अंदर ये आती है या फिर कोई स्पेशल एक्ट इनको एग्जिस्टेंस में लेके आता है। जैसे इनके जो फॉर्म्स हैं वो 3 तरीके के हो सकते हैं: डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग, सेक्टरी कॉरपोरेशंस और गवर्नमेंट कंपनी, ठीक है। ये क्या होते हैं हम इनको डिस्कस करेंगे अभी। हम सेकंड चैप्टर में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइजेस, जिसमें हमारा सोल प्रोप्राइटरशिप था, जॉइंट स्टॉक कंपनी था, जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस था, पार्टनरशिप, कोऑपरेटिव सोसाइटी। एक नया और मैंने इस चैप्टर में यहाँ एक वर्ड जोड़ा है, दैट इज मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस। ये मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस एक्चुअली होती क्या? मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस आर द कॉर्पोरेशंस और आर द बिजनेसेस which have their head office in one country but they may operate in number of countries या number of nations. Their businesses are diverse or their businesses are scattered in different nations या more than one nations, जिनका बिजनेस एक से ज़्यादा देशों में फैला हुआ है, बट उनका एक हेड ऑफिस या हेड का ब्रांच जो होगी, या फिर जिसको हम मदर कंट्री भी बोलते हैं या जिसको हम होम कंट्री भी बोलते हैं, वो एक ही होगी। जैसे फॉर एग्जांपल माइक्रोमैक्स बेसिकली अ इंडियन कंपनी, बट its products are sold out in many different nations. It have its operations in many countries. That's why it is known as multinational corporations. जिन कंपनियों का बिजनेस एक से ज़्यादा देश में चलता हो उनको मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस कहते हैं। ऐसे ही अगर हम बात करें
एप्पल, एप्पल जो है वो कैलिफोर्निया की है कंपनी, ठीक है। तो कैलिफोर्निया जो है वो उसकी होम नेशन मानी जाएगी, यानी कि उसके जो हेड ऑफिस होगा वो कैलिफोर्निया में होगा। बट एप्पल के प्रोडक्ट्स जो हैं वो बहुत सारे देशों में बनते भी हैं और सोल्ड भी किए जाते हैं, तो दैट्स वाई इट इज़ नोन एज मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस। वैसे ही अगर हम बात करें वीवो या ओप्पो की, ये चाइनीज़ कंपनी है, लेकिन इनकी बिजनेस फर्म्स जो हैं डिफरेंट नेशंस में, जैसे इंडिया में भी है, ऑल्दो वी शुड अवॉइड सच कंपनीज। मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस जो होती हैं वो क्या होंगी बच्चे, जिनका बिजनेस इज स्प्रेड इन मोर देन वन नेशन। तो अगर हम बात करें अब फॉर्म्स ऑफ पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस की, तो हमारे पास 3 तरीके की होती है। सबसे पहले डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग, डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग लाइक रेलवे, सबसे बेस्ट एग्जांपल जो आपको हर बुक में भी मिलेगा वो डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग का रेलवे होता है। डिपार्टमेंटल मींस डिपार्टमेंट, यानी कि कोई मिनिस्ट्री। तो आपने सुना भी होगा मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, ठीक है। और रेलवे मिनिस्ट्री को कौन हेड करता है, रेलवे मिनिस्टर। एट प्रेजेंट कौन है रेलवे मिनिस्टर, पीयूष गोयल, यहाँ लिख देता हूँ पीयूष गोयल। दिखाई दे रहा है बच्चे आपको, एक्सक्यूज मी, ठीक है थोड़ा कट रहा। मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे को कौन हेड करता है, रेलवे मिनिस्टर। और ये जो मिनिस्ट्री है इसको हम डिपार्टमेंट कहते हैं। तो एक डिपार्टमेंट या एक मिनिस्ट्री के चार्ज में कोई एंटरप्राइज आए तो उसको हम क्या बोलते हैं, डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग। अब मिनिस्टर कौन है, Minister is a part of the central government or the state government. Ministers look after or manages or control the operations of this type of business sector enterprise. यानी कि डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग के जो ऑपरेशंस होते हैं उनको कौन हेड करता है, रेलवे मिनिस्टर। जैसे रेलवे की अगर हम बात करें तो ठीक है। वैसे ये नेक्स्ट स्टेटरी कॉरपोरेशन। अब स्टेटरी जहाँ पे वर्ड आता है ना वो रिलेटेड होता है लॉ से, लीगल, ठीक है ना, किसी एक्ट से। तो कोई भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन अगर एग्जिस्टेंस में आती है ड्यू टू ए स्पेशल एक्ट ऑफ पार्लियामेंट, पार्लियामेंट के किसी स्पेशल एक्ट के तहत अगर कोई कॉरपोरेशन एग्जिस्टेंस में आती है तो हम उस कॉरपोरेशन को स्टैट्यूटरी कॉरपोरेशन बोलते हैं। स्टैट्यूटरी कॉरपोरेशन जो होती हैं इनकी पावर्स, इनके ऑब्जेक्टिव्स जो हैं वो डिफाइन होते हैं कहाँ पर, उस स्पेशल एक्ट में। फॉर एग्जांपल आरबीआई जो है वो एक स्पेशल एक्ट के थ्रू काम करता है। आरबीआई के लिए स्पेशल एक्ट है, वैसे ही एफसीआई, ठीक है। वैसे ही और भी आपके बहुत सारे इसके एग्जांपल्स हो जाएंगे। एफसीआई है जैसे आरबीआई है, या फिर हम बात करें आईडीबीआई की, आईडीबीआई मींस इंडस्ट्रियल डेवलपमेंटल बैंक ऑफ इंडिया, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो ये सारे क्या हैं, ये सारे स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशंस हैं विच केम इनटू एग्जिस्टेंस just because of special act of parliament. Such act define its powers, its duties, its responsibilities या its area of operations, ठीक है, and its relationship with the government. गवर्नमेंट से इसकी क्या रिलेशन होगी ये भी किस में लिखा हुआ है, इट इज़ ऑल्सो डिस्क्लोज इन दैट स्पेशल एक्ट। इनके एग्जाम्पल जो है आरबीआई, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया या आईडीबीआई, इंडस्ट्रियल बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जो आपको बुक्स में मिल जाएंगे। लास्ट इसमें गवर्नमेंट कंपनी। गवर्नमेंट कंपनी क्या है, गवर्नमेंट कंपनी में जैसे सबको पता है मारुति उद्योग, मारुति उद्योग, मारुति उद्योग इज ऑल्सो अ गवर्नमेंट कंपनी। ये गवर्नमेंट कंपनी है, गवर्नमेंट कंपनी है। और ये गवर्नमेंट कंपनी जो है मारुति उद्योग जो है इसमें गवर्नमेंट के शेयर्स हैं, ठीक है, गवर्नमेंट के इसमें शेयर्स हैं। ये ऑटोनोमसली जो है यानी कि इंडिपेंडेंटली काम करती है। गवर्नमेंट का इसमें इसके ऑपरेशंस में इंटरफेरेंस नहीं होता। गवर्नमेंट यहाँ पर सिर्फ एक शेयर होल्डर की तरह एक्ट करती है, ठीक है। यहाँ पर तो पूरा ही गवर्नमेंट का सिक्का चलेगा, यानी कि जो रेलवे मिनिस्टर होगा वही सारे एक्शंस लेगा, वही सारे डिसीजंस लेगा। तो गवर्नमेंट का पूरा इंटरफेरेंस होता है यहाँ पर। यहाँ पर जो भी इनकम होती है, रेलवे की जो भी इनकम होती है वो
गवर्नमेंट ट्रेजरी में जाती है, यानी कि सरकारी खजाने में जाती है। गवर्नमेंट ट्रेजरी से ही सारे खर्चे यहाँ पर आते हैं, यानी कि जो फंडिंग होती है वो भी पैसा भी यहीं से आता है। सेम सेक्टरी कॉरपोरेशन जो है, वैसे तो इनकी जो इनकम होती है यानी कि जो प्रॉफिट होता है वो गवर्नमेंट को जाता है, बट यहाँ पर इनको फाइनेंशियल ऑटोनॉमी होती है। यहाँ पर फाइनेंशियल ऑटोनॉमी नहीं है, यहाँ पर सारा पैसा सरकारी खजाने में जाएगा और वहीं से आएगा। यहाँ पर जो इनकी इनकम होती है उस इनकम में से अगर ये चाहें तो अपने खर्चे करने के लिए पैसा निकाल सकते हैं, बट यहाँ पर ऐसा नहीं है। गवर्नमेंट कंपनी में सिर्फ क्या होता है, यहाँ गवर्नमेंट क्या है, इसकी शेयर होल्डर एक तरीके से मेंबर है। तो मेंबर गवर्नमेंट कंपनी वो कंपनी हो जाती है जिसमें गवर्नमेंट की ओनरशिप 50% से ज़्यादा हो, ठीक है ना। तो गवर्नमेंट कंपनी जैसे मारुति उद्योग है, उसमें गवर्नमेंट जो होगी या सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट जो भी होगी, वो एक शेयर होल्डर की तरह काम करेगी। और शेयर होल्डर का मतलब क्या है कि शेयर होल्डर को क्या चाहिए, डिविडेंड चाहिए, यानी कि प्रॉफिट चाहिए। तो ये सारे हम डिटेल में अब इनको पढ़ने वाले हैं इस 3rd चैप्टर में, ठीक है। तो ये आपको डिफरेंस समझ में आना चाहिए। नेक्स्ट है फीचर्स क्या होते हैं पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस के, बड़े सिंपल है बच्चे। पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस जो होती हैं इनको हम PSEs के नाम से भी कह सकते हैं, PSEs पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस। तो ये पब्लिक एंटरप्राइजेस को कौन बनाता है, कौन बनाता है, जैसे प्राइवेट को तो प्राइवेट इंडिविजुअल्स बनाते हैं, पब्लिक को कौन बनाएगा, गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट हैज अ मेजर रोल टू प्ले इन द फॉर्मेशन ऑफ PSC। गवर्नमेंट एक्ट थ्रू देयर एम्प्लॉइज, थ्रू देयर ऑफिशियल्स, थ्रू देयर ब्यूरोक्रेट्स और मिनिस्टर्स इन द फॉर्मेशन एंड द वर्किंग ऑफ दीज पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस। यानी कि गवर्नमेंट डायरेक्टली जाकर यहाँ पर काम नहीं करती, प्रधानमंत्री जाकर डायरेक्टली जो है वो किसी गवर्नमेंट कंपनी या सेक्टरी कॉरपोरेशन या डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग में काम नहीं करते। गवर्नमेंट ऑलवेज एक्ट थ्रू देयर ऑफिशियल्स, यानी कि जो उनके ऑफिसर्स होते हैं, थ्रू देयर एम्प्लॉइज जो उनके कर्मचारी होते हैं, और थ्रू देयर ब्यूरोक्रेट्स या फिर मिनिस्टर्स जो भी उनके मंत्री होते हैं। PSC contributes to the economic development। ये हमेशा इकोनॉमिक डेवलपमेंट में कंट्रीब्यूट करती हैं पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस, बिकॉज प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइजेस ऑलवेज सू फॉर देयर या फिर कह सकते हैं वर्क फॉर देयर प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, बट इन पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस गवर्नमेंट हैज़ अ रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स द पब्लिक एट लार्ज, सो द सोशल वेलफेयर इज मच इम्पॉर्टेंट देन प्रॉफिट। यहाँ पर प्रॉफिट से ज़्यादा सोशल सोशल वेलफेयर जो है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। तो पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस जो है वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट में काम करती है। जैसे थिंक ऑफ इंडिया विदाउट रेलवे, अगर बिना रेलवे के हम इंडिया को इमेजिन करें तो बहुत दिक्कत हो जाएगी, हमारा देश जो है बहुत पीछे चला जाएगा, ठीक है। तो इट इज़ द लाइफ लाइन ऑफ इंडियन इकोनॉमी हम कह सकते हैं, बिकॉज हमारी जो रेलवे जो है वो पैसेंजर्स के साथ गुड्स का भी शिपमेंट या ट्रांसपोर्टेशन फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर बहुत ज़्यादा हेल्प करता है उसमें, क्योंकि बल्क में यही उन गुड्स को कैरी कर सकता है और दूसरा हमारे पास ऑप्शन नहीं है। और जब तक हमारे देश में ट्रांसपोर्टेशन या ट्रांजिट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज नहीं होगा, हमारी इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं हो सकती। तो इसीलिए पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज ऑलवेज कंट्रीब्यूट टू इकोनॉमिक डेवलपमेंट। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास है कि पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस आर पब्लिक, ये पब्लिक हैं, दैट्स व्हाई दे आर ओन्ड बाय पब्लिक। पैसा जो सरकार इनमें लगाती है, जो पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज में जो पैसा लगाती है सरकार, वो पैसा कहाँ से आता है, दैट फंड कम्स फ्रॉम पब्लिक। हम टैक्स पे करते हैं, उससे ये पैसा आता है, तो एक्चुअली वो हमारा ही तो पैसा है। तो पब्लिक एट लार्ज इज द ओनर ऑफ पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस, नॉट डायरेक्टली, इनडायरेक्टली। कभी जाकर आप कहने लग जाओ कि जी RBI तो हमारी है, हमें छोड़ के, तो ऐसे नहीं है बच्चे। इनडायरेक्टली हमारा ही पैसा वहाँ पर लगा हुआ है, बिकॉज RBI इज वर्किंग फॉर अस एंड आर अकाउंटेबल टू द पब्लिक थ्रू पार्लियामेंट। अकाउंटेबल का मतलब होता है आंसरेबल, आंसरेबल मतलब जवाबदेह। तो ये जो पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस हैं, क्योंकि यहाँ पर पैसा पब्लिक का लगा हुआ है, तो पब्लिक क्वेश्चन कर सकती है, पब्लिक डायरेक्टली क्वेश्चन नहीं करती। पब्लिक मेक सच क्वेश्चंस थ्रू देयर इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव इन पार्लियामेंट। हमारे द्वारा जो हमारे नेता चुने गए, हम उनसे कहते हैं कि भाई वोट तो हम दे देंगे, पर आपको हमारी ये बात जो है पार्लियामेंट में रखनी होगी कंटिन्यूस बेसिस पर। तो पार्लियामेंट में जो भी मिनिस्टर्स होते हैं, जो भी MPs यानी कि सांसद जो होते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट,
वो ये अपनी बात रखते हैं, और जो कंसर्न मिनिस्टर होगा या जो कंसर्न जो भी हमारे मिनिस्टर होंगे या फिर मिनिस्ट्री होगी, वो वहाँ पर अपनी बात रखेगी, मतलब जवाब देगी कि ऐसा क्यों हुआ। जैसे आप कभी देखते हो कि इफ़ रेलवे इन रेलवे एनी ट्रेन मेट एन एक्सीडेंट, वहाँ पर कोई एक्सीडेंट हो जाता है और बहुत ज़्यादा नुकसान होता है, तो जो अपोजिशन के एमपीज़ होते हैं वो क्वेश्चन पुट करते हैं किसको, रेलवे मिनिस्टर को। तो रेलवे मिनिस्टर को आकर जवाब देना होता है ना, उसी चीज़ को हम कहते हैं कि दे आर अकाउंटेबल, यानी कि आंसरेबल, जवाब दे टू द पब्लिक, टू पार्लियामेंट। और वहाँ पर जो उसका लाइव टेलीकास्ट चल रहा होता है न्यूज़ चैनल्स के माध्यम से हम उसे देख सकते हैं। लास्ट इसमें जो है, ये जो हमारी पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइज है, दे कैन टेक एनी फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, जो हमने पढ़े एनी फॉर्म पब्लिक सेक्टर की जो है, इन तीनों में से कोई भी फॉर्म ले सकते हैं। यानी कि जो पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइज है, इट कुड बी एनी ऑफ दीज टाइप्स, इनमें से कोई भी एक टाइप की वो हो सकती है। इसमें ये जो इसका फॉर्म का जो सिलेक्शन होता है, दैट ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन द रिलेशनशिप विद द गवर्नमेंट एंड डिपेंडिंग अपॉन इट्स ऑपरेशन। किस तरीके का ऑपरेशन हमें करना है और गवर्नमेंट की उसके साथ क्या रिलेशनशिप रहेगी, यानी कि क्या गवर्नमेंट उस पर पूरा कब्जा करेगी, गवर्नमेंट की पूरी अथॉरिटी रहेगी, या गवर्नमेंट इनडायरेक्ट कंट्रोल करेगी थ्रू बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और थ्रू सम इलेक्टेड ऑफिशियल्स और ब्यूरोक्रेट्स, या फिर गवर्नमेंट एक सिर्फ शेयर होल्डर की तरह ही काम करना चाहेगी। तो इन फैक्टर्स पर डिपेंड करता है कि पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन जो है वो कैसी होगी। तो इस चैप्टर में हम सिर्फ यही पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस क्या होती हैं इनको हम डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है बच्चे। तो मेनली हमारे पास 3 टाइप्स ऑफ पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस आर देयर। फर्स्ट डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग, सेक्टरी कॉर्पोरेशन, एंड द लास्ट वन इज गवर्नमेंट कंपनी, ठीक है बच्चे। फिर उसके बाद हम मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस को भी इसमें डिस्कस करने वाले हैं। एक इसमें पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप होता है, PPE मॉडल। ट्रिपल P मॉडल जो होता है वो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप होता है, जिसमें क्या होता है कि दोनों मिलकर, पब्लिक सेक्टर भी और प्राइवेट सेक्टर भी मिलकर पैसा लगाते हैं, मिलकर काम करते हैं, और जो प्रॉफिट होता है उसको भी दोनों डिवाइड कर लेते हैं। प्रॉफिट जो है मेनली प्राइवेट की तरफ से डिमांड की जाती है और पब्लिक की तरफ से सोशल वेलफेयर किया जाता है, लाइक मेट्रो। तो हम इनको जो है डिटेल में डिस्कस करेंगे। वैसे होता है जॉइंट वेंचर। जॉइंट वेंचर होता है एक्चुअली बच्चे, जैसे द बेस्ट एग्जांपल ऑफ जॉइंट वेंचर इज हीरो होंडा। पहले की बात करें तो अभी तो होंडा और हीरो दोनों अलग अलग हो गई है, पहले हीरो होंडा एक साथ काम करती थी, वो एक जॉइंट वेंचर का बेस्ट एग्जांपल दिया जा सकता है। वैसे ही मारुति एंड सुजुकी जॉइंट वेंचर है। तो ये सारी चीज़ें हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये इसका एक बेसिक